फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच डील है वो कतर ने करवाई है, पाकिस्तान ने नहीं करवाई। इस पे दुनिया भर का मीडिया बोल रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि डील पे क्यों बोल रहा है। डील नामी कोई शय तो है ही नहीं, MOU है, जो डील से कहीं छोटी चीज होती है। और फ्राइडे को कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सिग्नेचर्स हो जाएंगे, जिसके लिए बताया ये भी गया है कि जी पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो जी बिल्कुल पहुंच चुका है स्विट्जरलैंड। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने एक हिट विकेट कर लिया, क्या अपनी ही डंडी उसने उखाड़ ली है कि क्या पाकिस्तान ने जो कई हफ्तों से वाज द लीडिंग मीडिया मीडिएटर अमेरिका और ईरान के बीच में, क्या उसने ऐसे गलतियां की है जिसके वजह से वो साइडलाइन हो गया है और उसके जगह कतर हैज स्टार्टेड प्लेइंग ए बिग रोल। साथियों, पाकिस्तान ने ईरान और यूएस के बीच में जो इस समय डील कराई हुई है कि अब जो है बेसिकली इतने सालों तक जो कर नहीं पाया वो पाकिस्तान ने कर दिखाया, इसको लेकर की नई बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब इसका जो मेन काम जो मेन अहम मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने जो है ये डील नहीं कराई, इसके पीछे कतर का हाथ है। बड़ा बिग रोल जो है वो कतर ने प्ले किया है। अब इसके पीछे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कल फ्राइडे के दिन जो है वहाँ पे सिग्नेचर होने जा रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तानी डेलीगेशन जा चुका है और अब देखते हैं कि कल क्या नई अपडेट्स इस चीज़ को लेकर के आती हैं। अभी तो ये खुलासा आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो कतर का है। खुफिया वाले से खबरें आ रही हैं अभी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कितनी सच है कितनी सच नहीं है। बहरहाल पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जो कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की है या ये रिपोर्ट किया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने एक हिट विकेट कर लिया, क्या अपनी ही डंडी उसने उखाड़ ली। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच डील है वो कतर ने करवाई है, पाकिस्तान ने नहीं करवाई। इस पे दुनिया भर का मीडिया बोल रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि डील पे क्यों बोल रहा है। डील नामी कोई शय तो है ही नहीं, MOU है, जो डील से कहीं छोटी चीज होती है। और जो प्रिंट मीडिया था उसने इसको छापना शुरू कर दिया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो ये करवाया नहीं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे यही कह रहा है कि हम तो एक धेला नहीं दे रहे। तो उसका भी एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी ईरान के साथ। लिटरली वो कह रहा है कि मैं उसकी सुनाऊंगा आपको वीडियो। वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने झूठ बोला ईरान से है कि क्या पाकिस्तान ने जो कई हफ्तों से वाज द लीडिंग मीडिएटर अमेरिका और ईरान के बीच में, क्या उसने ऐसे गलतियां की है जिसके वजह से वो साइडलाइन हो गया है और उसके जगह कतर हैज स्टार्टेड प्लेइंग ए बिग रोल। कि क्या पाकिस्तान ने एक हिट विकेट कर लिया, क्या अपनी ही डंडी उसने उखाड़ ली थ्रू इट्स ईगरनेस टू, या तो ट्रंप को खुश करने की जल्दी में या कोशिश में, या डील हासिल करके इस्लामाबाद एकॉर्ड्स की दस्तक। वैंस के भी मैंने कई इंटरव्यूज देखे, 3-4 हो गए। एक तो मेगन केली पे उन्होंने एक धमाका पूर्व आप कह सकते हैं काफी जबरदस्त उन्होंने अपना स्टेटमेंट इश्यू किया है वहां पर, खासतौर से इजराइल को लेकर और रजा पहलवी को लेकर। बट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 48 घंटे में कोई तारीफ नहीं की शहबाज शरीफ की या आसिम मुनीर की, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कतर की बहुत ज्यादा तारीफ की। MOU साइन होने जा रहा है। MOU जो है वो फ्राइडे को कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सिग्नेचर्स हो जाएंगे, जिसके लिए बताया ये भी गया है कि जी पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो जी बिल्कुल पहुंच चुका है स्विट्जरलैंड। जो भाग भाग के काम होते रहे और अब कहा ये जा रहा है कि शायद अब क्रेडिट जो है वो कतर को मिल जाएगा। जी हाँ, जो क्रेडिट है यानी कतर जो कि पहले तो इस तरह के बातों में नहीं था, या कहिए कि इसका जिक्र फिक्र नहीं था हर तरफ। डोनाल्ड ट्रंप भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ये वो कहते दिखाई दे रहे थे। अब कहा ये जा रहा है कि कतर को लाया गया है। पाकिस्तान सिर्फ एक चेहरा था, जबकि असल में जो बातचीत हुई है, जो डायलॉग कराया गया है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो सुलह करवाई जा रही है या जो
लड़ाई को रुकवाया जा रहा है, और कई दूसरी चीजें जिसके लिए कि कहा ये जा रहा है कि That is the most important thing. Qatar was amazing the way they helped us. And Qatar started getting credit. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, वो कह रहे हैं कि कतर के जो अमीर थे वो बहुत बहादुर थे, एंड इट इज समथिंग दैट दे शुड स्टार्ट गेटिंग क्रेडिट। ये तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में तो अब तो स्पेशल कॉन्फ्रेंस हो रही होगी ये परेशानी से कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कह रहे हैं कि अब कतर को रिकॉग्नाइज। तो एनीवे दिस इज व्हाट जेरेमी कैहिल ने कहा। ये लिटरली वो कह रहा है कि मैं उसकी सुनाऊंगा आपको वीडियो। वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने झूठ बोला ईरान से, एक नहीं कई बार, जिसके वजह से पाकिस्तानी लॉस देयर क्रेडिबिलिटी विद ईरान। और फिर ईरान कतर के लिए तो अब ये तो ही सेड शी सेड चल रहा है ना, लेकिन ये बात तो तय है कि लास्ट 24 घंटों में कतर वाज इन ईरान। और जब ईरान पीछे हट रहा था क्योंकि इजराइल सबटाज कर रहा था लेबनान पे और साउथ बेरूत पे बमबारी कर रहा था, जिसके वजह से ईरान वाज सेइंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दो, अब हम फायरिंग करने वाले, और वो मिसाइल्स वगैरह तैयार कर रहे थे ईरान। हमें मिल जाए शायद अमेरिका से, हमें चाहे वो IMF का पैसा हो या किसी और तरफ से हो, लेकिन ये कि हमें कुछ फंड्स मिल जाए, हम बिल्कुल ही दूसरी तरफ चलते हैं और हमारी डिमांड्स या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसीलिए कतर को जो कहा जा रहा है जी, ना ही कतर जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान के साथ भी बातचीत में है बल्कि अमेरिका के साथ भी है। और अब जब बिल्कुल ही लास्ट कह लीजिए कि कुछ ही मौका जो है वो रह गया है, जिसके बाद हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर खुद जगह जगह पैसा मांगता घूम रहे होंगे। उनसे कोई क्या पूछेगा कि जी आप हमारी लड़ाई रुकवा दीजिए। और वैसे जो जब दो लोग लड़ रहे हो तो वो लड़ाई रोकते भी उन्हीं की बात सुनकर हैं जो जरा स्ट्रांग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, या जो पावरफुल लोग होते हैं। जो आपने कभी देखा है कि कोई जगह जगह कर्जा मांग रहा हो और अपना मुल्क या अपने घर को जो है कर्जे के ऊपर चला रहा हो, और उससे कोई जाकर कहे कि जरा आप हमारे जो है वो झगड़े जो है उनको निपटा दीजिए या आप हमें कोई अच्छी एडवाइस दे दीजिए। जाहिर है उनसे नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें रखा गया था और सभी हैरान हो रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे रखा गया है। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त जो चीजें जिस तरीके, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बीच में जो अभी तक जितनी भी झड़प और जंग चल रही थी उसके पीछे पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ था कि वो शांत कराएगा, दुनिया भर में अपने आप को दिखाएगा कि हमने जो है ये इतना बड़ा युद्ध जो है वो बेसिकली रुकवाया है। और इतने सालों से वो कोई काम नहीं कर पाया जो पाकिस्तान ने कर दिखाया। अब ये जगह जगह जा करके गा रहे हैं, बड़ा अपने आप को सुपर पावर बन रहे हैं, ये चीज़ बन रहा है वो चीज़ बन रहा है। लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी नई अपडेट सामने निकल के आ रही है कि बेसिकली सबका कहना है कि इसके पीछे दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं, जिसका नाम है कतर। कतर ने ये डील करवाई है ईरान और अमेरिका के बीच में। वहीं अगर बात की जाए तो ये जब कब तक चलती है इस चीज़ का कोई पता नहीं है, क्योंकि इजराइल इस चीज़ को लेकर के कभी तक माना नहीं है। इजराइल ने इस चीज़ से सहमति आज तक नहीं दी है डील को लेकर के। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान ने देखा जाए तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से अफगानिस्तान, तालिबान, फिर अब भारत, और साथ ही साथ ईरान भी इसको ठोक रहा है। और वहीं इसकी कतर से ना बनती है, ना सऊदी अरब से बनती है, ना UAE से बन रही है, क्योंकि हर किसी ने इसको जो है अब पैसे देना, डॉलर देना, सब चीज़ देना बंद कर दिया है, ना ही भीख देना बंद कर दिया है। इसकी वजह से इसके ताल्लुकात जो है हर एक अरब मुल्क के साथ जो है ख़राब होते चले जा रहे हैं। और अब कतर जो है उसका कहना है कि इसने जो है बेसिकली नया रोल जो है इस चीज़ में निभाया है ईरान और अमेरिका के बीच का। और बहुत बड़ी खबर ये भी है कि इसको लेकर के ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है। कल जो है MOU साइन होने वाला है। MOU कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ होती है, जिसको लेकर के अब सिग्नेचर जो हैं वो होने वाले हैं कल वहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर। बाकी नई अपडेट्स तो अब कल ही आ पाएंगी। और यहाँ तक ये खबर जो है वो कतर का क्या रोल है क्या नहीं है, ये तो कल ही तक पता चल पाएगा। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।